कृषक भाइयों नमस्कार। कृषक भाइयों, हमारी यूट्यूब चैनल कृषि पाठशाला में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य फरवरी लगभग हो चुकी है और इस समय जो हमारे कृषक गेहूं कृषक होते हैं, इस समय हमारे गेहूं में बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील समय होता है। हमें अपने गेहूं की फसल का इस समय पर विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जहां पर मैं खड़ा हूं, इस समय गवोद और बाली निकलने का समय होता है और इस समय पर हमें अपने गेहूं की फसल को संतुलित पोषण की भी आवश्यकता होती है और संतुलित सिंचाई प्रबंधन भी रखना होता है। इसलिए इस समय पर अगर जरा सी भी हमने लापरवाही की तो हमारा उत्पादन बहुत ही प्रभावित होता है। एक चीज़ मैंने इस समय पर देखा है, जब गवोद की स्थिति में गेहूँ आता है तो अक्सर हमारे किसान भाई लोग जो हैं इस समय पर यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इस समय अगर हमने यूरिया का प्रयोग कर दिया तो हमारा उत्पादन बहुत ही प्रभावित होता है। इस समय यूरिया एक ग्रोथ प्रमोटर होता है, इसमें यूरिया का प्रयोग हमें नहीं करना है। इस समय पर हमें, अगर हम चाहें तो, अगर हमने पहले से पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पर जब हमारी बालियां आती हैं तो हमको 0050 NPK 0050 इसका जो है हमें प्रयोग करना चाहिए संतुलित मात्रा में। इसका हम प्रयोग, अगर 1 एकड़ खेत है तो उसमें 1 किलो से 1.5 किलो तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, NPK 0050 से पोटेशियम की मात्रा बढ़ने से हमारा जो उत्पादन होता है उसमें क्वालिटी बनती है, गेहूं में चमक आती है, गेहूं का वजन बढ़ता है, दाने का साइज भी बढ़ता है और उत्पादन हमारा जितना हम सोचते हैं उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय पर विशेषकर हमें पानी का विशेष ख्याल रखना है। सिंचाई, हमें खेत में नमी बिल्कुल बनाए रखनी है। नमी का अभाव होने से हमारा उत्पादन अवश्य अधिक प्रभावित होता है, जो कि हमारा नुकसान हो सकता है। इस समय हमें विशेष ध्यान रखना है। अक्सर हवाएं चलती हैं तो हमें रात्रि के समय पानी लगाना चाहिए, ताकि अगर हवा चलती है, दिन में तो हवाएं चलती हैं, रात में हवा नहीं चलती है, तो हम इसको पानी लगाते समय जो है बहुत संतुलित अधिक पानी भी ना लगाते हैं, जिससे कि पता चले कि रात में हमने पानी लगाया है और सुबह हवा चल रही तो हमारा गेहूँ गिरने से फिर तो 50% हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो हमें इसमें विशेष ध्यान रखना है। अपने खेत की डेली निगरानी भी करनी है और इसमें जो फ्लैग लीफ, जिसे झंडा पत्ती कहते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर पढ़ रखी है, एकदम स्वस्थ और चमकदार है। अगर हमारे इसमें कोई भी रोग का समावेश हो रहा है तो हमारी जो फ्लैग लीफ झंडा पत्ती होती है उस पर पीलापन भी आता है और हल्के भूरे दाग धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इसका कुछ ना कुछ उपचार भी करना चाहिए। इस समय सिंचाई प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन में 0050 NPK का प्रयोग अवश्य करें, बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।